सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है, फर्म की बैलेंस शीट है जिसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस गिवन है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के दोनों का नोट है। नोट 1 में शेयर कैपिटल है, ऑथराइज, इशूड, कॉल्ड अप और अनपेड कॉस्ट भी गिवन है। नोट 2 में कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों के प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस हैं। कंपनी ने बिजनेस एक्वायर किया है क्यूपा लिमिटेड का, एसेट्स हैं 12 लाख रुपीज की, लायबिलिटीज 7,30,000, परचेज कंसिडरेशन कैश में और शेयर्स में पे किया गया है और कैपिटल रिजर्व कितना रेज हुआ है 40,000। 12 लाख रुपीज की एसेट्स थी, 7,30,000 की लायबिलिटीज, 40,000 का कैपिटल रिजर्व, 40,000 के शेयर्स वेंडर को इशू किए हैं। एक शेयर है 10 रुपीज का, तो कितना पेमेंट किया है 40,000 इंटू 10, 4 लाख रुपीज। और 40,000 शेयर से 10 रुपीज का एक शेयर है तो कितना हो गया 4 लाख, 11,70,000। तो रिमेनिंग कैश कितना पे किया होगा फर्म ने 30,000। व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर? कंपनी ने इस साल कितने शेयर्स इशू किए हैं? इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी कि कंपनी ने इस साल कितने शेयर इशू किए हैं? इशूड कैपिटल में, क्योंकि जो भी शेयर इशू होगा वो इशूड कैपिटल में हाईलाइट होगा। लास्ट ईयर फर्म की कैपिटल थी 45 लाख रुपीज, करंट ईयर में कितनी है 55 लाख रुपीज। इट मीन्स 10 लाख रुपीज का इंक्रीज हुआ है, जिसमें से 4 लाख के जो शेयर्स थे वो हमने वेंडर को जारी किए थे और रिमेनिंग कैश में हुए होंगे। पर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, टोटल शेयर्स इशूड। तो टोटल शेयर इशूड कितना है 10 लाख। ए 10 लाख। शेयर्स इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट व्हाट? क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हमने शेयर्स कैश में जारी किए हैं वो प्रीमियम पर हैं, डिस्काउंट पर हैं या पार पर हैं। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। एक बार वो देख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीवियस ईयर था 2 लाख रुपीज, करंट ईयर में है 3,20,000। 1,20,000 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीज किससे हुआ होगा? कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं, कंपनी ने शेयर्स कितने के इशू किए हैं 6 लाख रुपीज के। एक शेयर कितने का है 10 रुपीज का है, तो कितने शेयर्स इशू किए हैं 60,000। तो 60,000 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 रुपीज प्रीमियम हो गया। तो शेयर कितने पे जारी हुआ होगा? 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम है 12 रुपीज पर। तो आंसर है आपका सी 12। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वेंडर को शेयर्स इशू हुए हैं वो कैसे इशू हैं, पार पे इशू हुए हैं, और जो कैश में इशू किए हैं कंपनी ने वो प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो आंसर आपका सी। 1 अप्रैल को कंपनी ने डिफॉल्टिंग शेयर्स को फोरफिट किया है। What amount will appear in the share forfeiture account at the time of forfeiture? Forfeiture account में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? 5,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ पर शेयर नहीं मिला था, तो कंपनी ने क्या किया, इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया है। 10 रुपीज़ का शेयर था, 2 रुपीज़ नहीं मिला है, तो क्या मिला है 8 रुपीज़ पर शेयर। 5,000 शेयर्स पर 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अभी तक हमें कितना पैसा मिला हुआ है 40,000। तो आंसर है आपका ए 40,000. What will be the number of issued shares as on 1 April after forfeiture of these shares? कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट किया है, उसके बाद कितने शेयर्स रह गए? टोटल 55 लाख जो कंपनी ने इशू किए थे। एक शेयर 10 रुपीज़ का था, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 5,50,000। कंपनी ने 1 अप्रैल को 5,000 शेयर्स फोरफिट कर लिए हैं, तो हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो कम हो जाएगी, पर बैलेंस शीट में इशूड कैपिटल तो इतनी ही दिखाई देगी। तो शेयर्स कितने होंगे 5,50,000। आंसर है आपका बी। कंपनी ने 2,000 शेयर्स को रीइशू किया है 14 रुपीज़ पर शेयर। 10 रुपीज़ का शेयर था, 14 पे जारी हो गया, तो प्रीमियम कितना मिला है 4 रुपीज़ पर शेयर। 2,000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग टोटल प्रीमियम कितना मिला है 8,000 रुपीज़।
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का 31 मार्च को बैलेंस कितना था? 31 मार्च को हमारे पास बैलेंस है 3,20,000। 8,000 रुपीज़ का इसमें इंक्रीज हुआ है। 1 अप्रैल को हमने शेयर्स को इशू किया है, तो कितना बैलेंस हो गया? 3,28,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना आएगा? 3,28,000। अब दूसरा इन्होंने पूछा है कैपिटल रिजर्व। 2,000 शेयर्स हमने रीइशू किए हैं। एक शेयर पे कितना मिला हुआ था? 8 रुपीज़। तो 16,000 रुपीज़ बनता है इन शेयर्स का। शेयर्स प्रीमियम पे जारी हुए हैं, इसलिए बैलेंस बच गया है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट का ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। 31 मार्च को कैपिटल रिजर्व में कितना था? 40,000 रुपीज़। 1 अप्रैल को कितना ऐड हो गया? 16,000। अब तो बैलेंस कितना बन गया? 56,000। तो आंसर है आपका बी। What will be the amount in the subscribed and fully paid after the reissue of these 2,000 shares? क्वेश्चन में हमसे 2,000 शेयर्स रीइशू करने के बाद सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल पूछा है। 31 मार्च को सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी थी? 54,50,000। 2024 में फुल्ली पेड कैपिटल थी 54,50,000। 1 अप्रैल को कंपनी ने 2,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर है 10 रुपीज़ का, तो कैपिटल में कितना इंक्रीज हुआ होगा? 20,000 का। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो टोटल कैपिटल अब कितनी हो गई? 54,70,000। तो आंसर है आपका सी, 54,70,000। ये आपको ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू आएगी शेयर की, प्रीमियम को हम अलग से दिखाते हैं। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।